हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव केजानी को। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़ेंगे कुछ इस अंदाज में, ट्रिक के माध्यम से कि आसानी से चुटकियों में आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन को आसानी से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसी को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन, शॉर्ट में इसे नरेशन भी हम लोग बुलाते हैं, है ना। तो चलो बप्पा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। समझो, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आपको कुछ इस तरीके से दिखता है ना। जैसे डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल लेते हैं। सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू पुणे। सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू पुणे। इसी को अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो सी टोल्ड मी दैट she was going to Pune. She told me that she was going to Pune. यही स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना। कुछ इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में या बुक में ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, समस्या क्या है, आपको मिलता है ये डायरेक्ट स्पीच, कन्वर्ट करना है इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो होना चाहिए किस पे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस पे। इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, है ना। तो टारगेट किसको करना है हम लोगों को, इस वाले सेंटेंस को, इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग को टारगेट करना है। तो चलो समझते हैं डायरेक्ट स्पीच को। डायरेक्ट स्पीच ये देखो, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू पुणे। उसने मुझसे कहा कि मैं पुणे जा रही हूं। सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू पुणे। वाक्य का हिंदी यही होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो इन्वर्टेड कॉमा यहां पे लगा हुआ है ना। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो हिस्सा है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो है, इसको कहते हैं हम लोग इन्वर्टेड कॉमा। ये जैसे लगा हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। आईएनजी, रिपोर्ट लिख करके सिर्फ आईएनजी, रिपोर्ट लिख करके सिर्फ ईडी, है ना। रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड, ये बना कैसे, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड देखो बना है रिपोर्टर शब्द से। न्यूज रिपोर्टर होता है ना, जो न्यूज सुनाता है हम लोगों को, है ना, उसी से बना है। न्यूज रिपोर्टर मतलब न्यूज सुनाना। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं पुणे जा रही हूं। ये जो सी है, सी एक लड़की है ना, सी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसी को बता रही है, ये किसी थर्ड इंसान को बता रही है। सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू पुणे, न्यूज बता रही है ना। तो इसी से रिपोर्टर आया, और रिपोर्टर से बना रिपोर्टिंग। बंदी रिपोर्ट कर रही है, सी सेड टू मी, क्या रिपोर्ट कर रही है, ये रिपोर्टेड कर दिया आई एम गोइंग टू पुणे। आ रही है बात समझ में, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, ठीक है। अब ये रिपोर्टिंग हो गया, तो इसके अंदर में जो वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। आ रही है बात समझो। इसके अंदर जो वर्ब है, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो इसके अंदर में जो भी होगा वो रिपोर्टिंग हो गया, इसके अंदर में जो भी होगा वो रिपोर्टेड हो जाएगा। आ रही है बात समझ। दो ही टर्म है डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में ये जो सेंटेंस, इसमें दो ही टर्म है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। आ रही है समझ में, क्लियर है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर अंदर रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है। देखो, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए आपको 6 टेबल याद रखना होगा। 6 टेबल, ठीक है, 6 चार्ट याद रखना पड़ेगा। और 6 चार्ट जो है मैं आपको बताऊंगा आसान ट्रिक से, जो आपको याद भी हो जाएगा। 6 टेबल में से कम जो मैं पहला 4 टेबल आपको बताऊंगा, वो तो बाय हार्ट होना चाहिए। और वो बाय हार्ट में आज ही अभी क्लास में आपको करा दूंगा, वो अलग से आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो देखो पहला टेबल क्या है। पहला टेबल है ये पर्सन और सन। इसका नाम क्या है, 1 2 3 सन, या सन 1 2 3। इस टेबल का नाम क्या है, सन 1 2 3। पहले टेबल को समझो, फिर मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज,
ठीक है, आगे बस समझ में। अब देखो ये जो एस है इसका पहला लेटर एस ले लिया, इसका पहला लेटर ओ, इसका पहला लेटर एन, तो एस ओ एन बन गया। फर्स्ट यानी कि 1, सेकंड यानी कि 2, थर्ड यानी कि 3। सन 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, अब ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इतना आता है। फर्स्ट पर्सन ही कि आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी और नेम वगैरह, है ना, यही होता है। क्लियर है, आ गई समझ में, थोड़ा सा ध्यान दिला दिया तो पहला टेबल आपको याद हो गया। चलो दूसरा टेबल देखो। दूसरा टेबल है टेंस का टेबल, छोटा सा एक टेंस का टेबल है जिसमें से 6 नियम आपको याद रखने हैं, है ना, इसमें 6 चीज। ये अलग, ये देख करके डरो मत, बहुत आसान है, बहुत आसान, चुटकी में भी याद हो जाएगा। ये देखो, पहले देखो फिर समझो और याद कर लो। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, 4 बताया। ये देखो बहुत इजी है। सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट हो गया, प्रेजेंट को सिर्फ पास्ट में बदल देना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट के चीज को पास्ट में बदल दिया। तो ये तो याद, ये 4 याद हो गया। अब देखो 2 याद करना है। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का तरीका, दोनों में परफेक्ट जाएगा। ये देखो इसमें भी परफेक्ट है, इसमें भी परफेक्ट है ना। तो सिंपल पास्ट है तो पास्ट तो रहेगा ही, सिर्फ एक परफेक्ट जोड़ दो, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब ये देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो रहेगा ही, सिर्फ इसमें परफेक्ट जोड़ दो, जुड़ गया, बस हो गया चेंज। तो ये टेबल याद हो गया। ठीक है, अब देखो ये टेबल आपके सामने अगर है, इसका मतलब है कि आपको टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर आप बना रहे हो तो टेंसेस आना चाहिए। टेंस अगर नहीं आता है बिल्कुल भी तो आपसे रिक्वेस्ट होगी आप टेंस को जाके देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मैंने ही पढ़ाया आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जाकर देख लो। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, उससे जाकर देख लो। कमेंट बॉक्स में भी वीडियो है, उससे जाकर देख लो। ठीक है, तो टेंसेस पहले देख लो अगर जीरो है टेंसेस। ठीक है, थोड़ा बहुत टेंसेस आता है फिर आप समझ पाओगे। आ रही है बात समझ में? ये टेबल याद हो गया। दूसरा टेबल, तीसरा टेबल देखो बहुत आसान है, ये भी पढ़ा हुआ है, सब जानते हो, सब पहले आप देख चुके हो, बस आपको एक बार ध्यान में रखना है। ये देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव, आई मी वी अस यू यू ही, या कोई भी मेल रहेगा तो हिम सी, या कोई भी फीमेल या कोई लड़की का नाम रहेगा तो हर में कन्वर्ट होगा। ये सब कन्वर्जन है, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। दे देम, और अगर आई है तो उसी पॉजेसिव केस में जाएगा तो आई का माई बनता है, वी का आवर बनता है, यू का योर बनता है, ही या कोई भी नाम है तो हिज बनता है, सी या कोई भी फीमेल नाम है तो हर बनता है, दे है तो देयर बनता है। ठीक है, इस चार्ट में कोई जान है ही नहीं, ये तो याद ही है, बचपन से पढ़ता हुआ आया हूं, है ना। ये तो आप लोग को याद ही होगा और इसमें कुछ है ही नहीं कि जिसको रटना पड़े या कोई आपको ट्रिक बताना पड़े। क्लियर है क्या? अब ये देखो चौथा टेबल, छोटा सा टेबल है। से टू टेल, सेज टू, ये देखो एस आ गया तो टेल्स हो गया, याद। सेड टू टोल्ड, ठीक है। विल से टू विल टेल, इजी, कुछ टेंशन नहीं है। ये 4 टेबल आपको बाय हार्ट होना चाहिए, बिल्कुल बाय हार्ट। आ रही है बात समझ में? यहां पे देखो स्टार में आस्क लिखा हुआ है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें काम आएगा ये, बट उस पर भी हम लोग को ध्यान नहीं देना है, बेसिकली इस पर ध्यान देना है। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता दूं यही आएगा आपको, सेड टू, मैक्सिमम टाइम सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट करना है, सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट करना है। याद हो गया? मतलब इस 4 में से भी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को याद रखना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन में आपको सेड टू मिलेगा। ठीक है, याद हो गया? चलो ये 4 टेबल देख लिया, 5वां टेबल देखो। 5वां टेबल जो है आपको ध्यान में रखना है, रटा हुआ नहीं भी होगा तो चलेगा, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हमेशा हर क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा देखने को, बट याद होना जरूरी है ना। ये देखो दिस दैट में चेंज होगा, दिस दोज में, हियर देयर, हेंस देंस, नाउ देन, दस सो, टुडे दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा, टुडे दैट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, दिस डे दैट डे, है ना। लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, मंथ टुनाइट, ये सब आपको। ठीक है, ये देखो लास्ट वीक जो है ये किस में चेंज हो रहा है, द प्रीवियस वीक, मतलब यहां पे देखो लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा, लास्ट मंथ है
तो द प्रीवियस मंथ हो जाएगा, लास्ट नाइट है द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, लास्ट डे है द प्रीवियस डे हो जाएगा, है ना, जो भी रहे, लास्ट ईयर रहेगा द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? मतलब लास्ट को प्रीवियस में कन्वर्ट करना है, लास्ट को प्रीवियस में कन्वर्ट करना है, मतलब यहां पे मंथ रहे, डे रहे, नाइट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है समझ में? ये चार्ट, अच्छा ये सब चार्ट के लिए आप टेंशन मत लो, ये सभी चार्ट जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ना। संजीव खीजानी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां पे मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ मैंने डाल दिया है, आप आसानी से जाकर के उसको वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, अपने मोबाइल में रख लेना। इसलिए चार्ट को लेकर के टेंशन मत लेना, स्क्रीनशॉट लेने का टेंशन मत लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का टेंशन मत लो, पढ़ लो, समझ लो, और जाकर के पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल से। क्लियर है क्या? ये चार्ट समझ में आ गया? एक लास्ट चार्ट और देखो, छठा चार्ट, मतलब 6 चार्ट मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें 4 चार्ट आपको बाय हार्ट होना चाहिए, और ये सब चार्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। कुछ है नहीं, ये देखो, सेल, शुड, विल, वुड में चेंज होगा, सब चेंजेस है ना। सेल बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, शैल हैव, शुड हैव, विल हैव, वुड हैव, शैल हैव बीन, शुड हैव बीन, विल हैव बीन, वुड हैव बीन। ठीक है, देख लो, ध्यान से देखो, ठीक है, कोई इसमें टेंशन नहीं है, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, देखो सब अपना ये कन्वर्ट हो रहा है, सेल शुड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, डी लग जा रहा है सब में, बेसिकली क्या हो रहा है, मतलब डी वाला फॉर्मेट में चेंज हो रहा है, सेल शुड, विल वुड, है ना, शैल बी, शुड बी। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलो अब देखो इसका ट्रिक जो है, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको बदलने के लिए बस 3 ही चीज बदलना है, और 3 ही चीज ध्यान में रखना है, 3 काम करना है। पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट जोड़ो, पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट जोड़ो, ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कुछ काम ही नहीं है, पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट जोड़ो, पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट जोड़ो, बस, ठीक है, यही काम करना है। क्लियर है? चलो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। सबसे पहले हर टेंसेस का एक एग्जाम्पल लेंगे और आपको हम समझाएंगे, है ना। ये देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस ले रहे हैं। सी सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स, सी सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। देखो, सेड टू बताया था, सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट होता है, इसको ध्यान में रखना है, सेड टू, ठीक। ये देखो फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, बताया था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये क्या, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई वी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और इस वाला जो सेंटेंस है, यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये वाला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसका हम लोग को टेंस बदलना है, इसका हम लोगों को टेंस बदलना है। तो टेंस बदलना है और ध्यान में रखना है कि टेंस बदलेगा नहीं बदलेगा, ठीक है। वो देखो, आई नेवर ईट स्वीट्स, ईट लगा हुआ है V1, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। पहले ही बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, बट चेक तो करना पड़ेगा ना कि V1 लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट का ही ये वाक्य है। तो करना क्या है भाई साहब, आपको पर्सन बदलना है, ये पर्सन है, टेंस बदलना है इस वाले वाक्य का, ये जो इधर वाला वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसका हम लोगों को टेंस बदलना है, और दैट जोड़ना है, और दैट जोड़ना है वाक्य में आपको, ठीक है। आ रही है समझ में? दैट जोड़ना है और इसको ध्यान में रखना है, ये जो पार्ट है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। देखो, सी, शी कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई चीज नहीं, सी सेड, सेड टू बताया था आपको, ये देखो सेड टू किस में कन्वर्ट हो रहा है, टोल्ड में। देखो यही 4 चार्ट है, आपको याद रखना है, 1 2 3 4, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो सेड टू जो है, इसको मैंने टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। ये मी है, इसमें कोई चेंज नहीं, इसका कोई नियम नहीं बताया, जिसके लिए कोई नियम नहीं, कोई बदलाव नहीं, नो नियम। अगर कोई बात नहीं हो रही है, कुछ कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो नो चेंज, ठीक है। तो मी है, मी देखो, मी एग्जैक्टली मी लिख दिया। जैसे ही इधर वाला का काम हो जाए, देखो मी तक यहां पे काम हो गया, दैट जोड़ दो, दैट जोड़ दो, जैसे यहां तक का काम हो गया, दैट जोड़ दो। क्लियर है? अब देखो इसको, फर्स्ट पर्सन, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के लिए नियम क्या था भाई साहब, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो फर्स्ट पर्सन, ये देखो, ये फर्स्ट पर्सन जो है इसका सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का, ये क्या है, सी, ये देखो यहां वाला सी जो है उठ करके यहां आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
नेवर, नेवर के लिए कोई नियम बताया तो नेवर एज इट इज आ गया, नेवर नेवर। अब ये देखो ईट है, ईट यानी कि V1 सिंपल प्रेजेंट का वाक्य। सिंपल प्रेजेंट के वाक्य को क्या बोला था कि कोई भी टेंस कैसे चेंज होगा, ये देखो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा। तो आ जाओ, सिंपल प्रेजेंट था ईट, तो इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट किया तो एट, V2 लगाते हैं ना, वर्ब का दूसरा फॉर्म आई एट। यहां पे देखो स्वीट्स, इसके लिए कुछ नहीं तो स्वीट्स का स्वीट्स आ गया। तो सी टोल्ड मी दैट सी नेवर एट स्वीट्स, कन्वर्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं। तो क्या किया हम लोगों ने, पर्सन बदला टेंस बदला, पर्सन बदला टेंस बदला, दैट जोड़ा। ये देखो पर्सन को बदला, ठीक है, टेंस को बदल दिया, ईट था एट हो गया, और दैट जोड़ दिया और इसको ध्यान में रखा सेट टू, ये जो वर्ब है ना, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये देखो ये रिपोर्टिंग था, इधर रिपोर्टेड था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब ये देखो इसको, ये क्या होता है, कभी चेंज होता है कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि उतना ये नहीं। और अगर मैं बोल दूं कि वर्ब को भी ध्यान में रखो, तो वर्ब तो इधर भी है, इसलिए इसको लेकर के कोई नियम नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। बदलना दो ही चीज है मेनली, पर्सन और टेंस, पर्सन और टेंस, और दैट तो जोड़ देना है सब में, दैट यूनिवर्सल है, सब में दैट आएगा। आ रही बात समझ में? तो सी टोल्ड मी दैट सी नेवर एट स्वीट्स, क्लियर है? आ रही बात समझ में? अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं, तो समझ में आएगा, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारा वाक्य लेंगे। चलो, तो यही चार्ट था जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये चार चार्ट माइंड में एकदम सेट होना चाहिए बिल्कुल। ये देखो इसमें चार्ट में कुछ है नहीं, इस चार्ट में कुछ है नहीं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। आई मी, यू यू रह गया, ही हिम हो गया, सी हर हो गया, दे देम हो गया, और उसी का पॉजेसिव माई बन जाता है ना, आई का माई, वी का आवर, ठीक है। ये देखो आपको क्या बताया था, सेड टू, इसी से आपको ज्यादा मतलब रखना है, सेड टू टोल्ड बन जाएगा, सेड टू टोल्ड बन जाएगा। यही चार चार्ट आपको बाय हार्ट होना चाहिए, बाय हार्ट बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें कुछ है भी नहीं, याद हो गया उम्मीद करता हूं मैं आपसे। चलो अगला एग्जांपल लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, हर टेंस फॉर्मेट का, हर स्ट्रक्चर का एक एक सेंटेंस लेके मैं आपको समझाऊंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य देखो, तो क्या बताया मैंने आपको, पर्सन बदलो टेंस बदलो दैट जोड़ो। तो पर्सन देखो आई है, पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट है ना, इसका सब्जेक्ट देखेंगे, इसका पर्सन देखेंगे, इसका सब्जेक्ट देखेंगे, है ना। ये क्या है, रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टेड। इसका पर्सन देखो और इसका जो सब्जेक्ट है उसको देखो, ठीक है। सेड टू किस में कन्वर्ट होना है, टोल्ड में, सेड टू टोल्ड में, टेंशन नहीं, है ना। राजू सेड टू रिया आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और सेड टू टोल्ड हो जाएगा। तो चलो बदल डालते हैं इसको। ये देखो राजू है, सेम टू सेम पहले लिख लो, राजू, सेड टू टोल्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत, सेड टू टोल्ड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो रिया, तो लिख दिया रिया एज इट इज, राजू टोल्ड रिया, ठीक है। जैसे इधर का काम खत्म हो जाए तुरंत दैट जोड़ दो, तो राजू टोल्ड रिया दैट, राजू टोल्ड रिया दैट। क्या भाई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, और यहां पे सब्जेक्ट कौन है, राजू। ये देखो तो राजू है, राजू के लिए क्या आ जाएगा, राजू क्या है, मेल है, राजू क्या है, मेल है, ठीक है। तो राजू मेल के लिए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा ये। तो यहां पे देखो ही आ गया, यहां पे क्या आ गया, ही। एम वॉचिंग है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करना है, तो वाज वॉचिंग हो जाएगा, एम वॉचिंग वॉज वॉचिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और टीवी का टीवी रह गया। तो राजू टोल्ड रिया दैट ही वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है। ये देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन यहां पे देखो आई था, यहां पे कौन है, नाम है, नाम के लिए क्या आ जाएगा, ये चार्ट देखो, नाम यानी कि कोई भी नाम है तो वो मेल है ना, तो मेल के लिए क्या आ जाएगा, ही, मेल के लिए ही। अगर कोई लड़की का नाम होता तो सी लिख देता, लड़की का नाम होता तो सी लिख देता। आ रही बात समझ में? तो क्लियर है, ये देखो राजू टोल्ड रिया दैट ही वॉज वॉचिंग टीवी, कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जांपल, प्रेजेंट परफेक्ट का। देखो
अदिति सेड व्हाट, आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, मैंने खाना पका लिया है, आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। ठीक है, तो पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट लगाओ। पर्सन कौन है? आई, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, टेंस देखो, हैव ऑलरेडी कुक्ड, हैव देख लिया, कुक्ड देख लिया, V3 देख लिया, तो जाहिर सा बात है ये किस में चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पे इसको ध्यान में रखना है। सेड के लिए कोई नियम बताया क्या आपको मैंने? सेड के लिए कोई नियम बताया क्या आपने? मैंने नहीं बताया। जब किसी चीज के लिए कोई सेड टू के लिए बताया था, सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट होता है। सेड के लिए कोई नियम नहीं बताया। जब किसी के लिए कोई नियम नहीं तो वो नो चेंज, नो, अगर कुछ डिस्कस नहीं हुआ, नो डिस्कशन नो चेंज। ठीक है, तो चलो आ जाओ कन्वर्ट करते हैं। ये देखो, अदिति सेड, क्योंकि सेड टू था तो टोल्ड किया, बट सेड के लिए कोई नियम बताया क्या? देखो तो चार्ट में सेड के लिए कोई नियम है क्या? सेड टू रहता तो टोल्ड होता, बट सेड है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, सेड है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो सेड है तो सेड रख दिया। जैसे इधर का काम खत्म, तुरंत मैंने दैट जोड़ दिया, तुरंत दैट लगा दो। ठीक है, अब देखो यहां पे आई है, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, बदलो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है? अदिति कौन है? लड़की है, लड़की के लिए, फीमेल के लिए सी, फीमेल के लिए शी। ठीक है, तो लगा दिया सी। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, तो हैव प्लस V3 किस पे कन्वर्ट होगा? हैड प्लस V3, तो लगाया हैड। ऑलरेडी के लिए कोई नियम नहीं, ऑलरेडी तो ऑलरेडी रहेगा, जिसके लिए कोई नियम नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, नो चेंज, नो डिस्कशन नो चेंज, तो ऑलरेडी कुक्ड का V3 है तो V3 रह गया। तो कन्वर्ट देखो क्या हो गया? अदिति सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड, दैट्स इट, चेंज हो गया। कोई कठिन लग रहा है क्या? बिल्कुल आसान है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में रखनी है और रूल बस वही रहेगा, पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट जोड़ो, पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट जोड़ो। ठीक है, और ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है, बदलाव इसी से होगा, यही तो मेन चीज है ना। और ये याद भी आपको हो गया होगा। देखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, प्रेजेंट वाला पास्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट वाला पास्ट में, प्रेजेंट वाला पास्ट में, प्रेजेंट वाला पास्ट में, और ये जो दो है सिंपल पास्ट, इसमें परफेक्ट जोड़ दो, इसमें भी परफेक्ट जोड़ दो, बस खत्म। ये देखो सेड टू, मैक्सिमम क्वेश्चन में सेड टू मिलेगा, तो टोल्ड में कन्वर्ट हो गया। और ये चार्ट तो याद ही है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनू सेड टू मी, सोनू सेड टू मी, I have been reading for an hour, I have been reading for an hour। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो पहले हम लोग को काम क्या है? पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट जोड़ो। तो टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तो अभी लिख दिया मैंने आपको, बट इसको समझो यहां से। हैव बीन रीडिंग, हैव बीन प्लस V4, हैव बीन प्लस V4 किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है ना। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? प्रेजेंट वाले पास्ट में हो जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? फर्स्ट पर्सन यहां पे देखो आई है, ये किसके अनुसार चेंज होगा? सोनू के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सेड टू टोल्ड, सेड टू टोल्ड, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो कन्वर्ट करो, कन्वर्ट देखो, सोनू सोनू रह गया, सेड टू टोल्ड बन गया, सेड टू टोल्ड बन गया, मी रह गया, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे ही इधर का काम खत्म होगा तुरंत हम लोग क्या करेंगे? दैट जोड़ देंगे, जोड़ दिया दैट। अब देखो ये आई है, फर्स्ट पर्सन सोनू के अनुसार चेंज होगा। सोनू क्या है? एक नाम है, सोनू क्या है? एक नाम है। सोनू क्या है? मेल, उसके लिए क्या आ जाएगा? ही, ये देखो ही लग गया। हैव बीन रीडिंग, तो हैड बीन रीडिंग हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हैड बीन रीडिंग हो गया। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, बस खत्म, कोई टेंशन ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। फॉर एन आवर, कोई फॉर एन आवर के लिए कुछ बताया क्या आपको? मैंने कुछ नहीं बताया, तो कोई चेंज नहीं। फॉर एन आवर एग्जैक्टली रह जाएगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट, नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट।
अब देखो सिंपल पास्ट के लिए क्या बताया था, ध्यान करो। सिंपल पास्ट में क्या करना है, परफेक्ट जोड़ देना है। क्या करना है, सिंपल पास्ट में सिंपल हटा के परफेक्ट जोड़ देना है। यही ना बताया था, कन्वर्ट करने के लिए पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ठीक, यही हो गया। सेड टू है, ध्यान दिया, सेड टू किस में हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, सी के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि सी के अनुसार, बस। ठीक है, अब ये देखो लास्ट वीक है, यहां पे एक चीज है ना, तो लास्ट वीक है, इसको भी लास्ट वीक एक नया टर्म आ गया, बस। अब देखो आ जाओ कन्वर्जन में, सी सी सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट होगा, हो गया। अरे समझ में, रिया रिया, जैसे इधर का काम खत्म, जोड़ दिया मैंने दैट। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये क्या है, सी, तो सी लग दिया, कोई टेंशन नहीं, ये वाला सी यहां आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो सिंपल पास्ट है, तो मैंने सिंपल पास्ट के लिए क्या बताया था, सिंपल पास्ट जो है वो किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट आपका चेंज होगा, ये देखो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, मैं आपको हर बार चार्ट में आपको ले जा रहा हूं ताकि बार बार आपको ध्यान आए, है ना। मैं आपको डायरेक्ट भी ऐसे बना सकता हूं कि ये भैया इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा, लेकिन मैं आपको बार बार इस टेबल के पास ले जा रहा हूं ताकि आप टेबल का इंपॉर्टेंस समझें, और ये टेबल आपको बाय हार्ट होना चाहिए, तभी अब बनेगा ना एग्जाम में, आपको ये बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार टेबल में ले जा रहा हूं और टेबल में ले जाकर के दिखा रहा हूं एक एक चीज। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, आ जाओ, ये देखो। ठीक है, तो यहां लगा दिया सी। अब देखो वेंट टू है यहां पे, तो वेंट है सिंपल पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट में जब चेंज होगा तो क्या लग जाता है, हैड प्लस V3, है ना, तो हैड गॉन हो जाएगा। वेंट क्या है, गो का ही V2 है, इसको V3 में कन्वर्ट किया तो गॉन हो गया। कहां जा रहा है, टू जयपुर, टू जयपुर लिख दिया। अब देखो लास्ट वीक है, अब देखो क्या है, लास्ट वीक, तो ये एक चार्ट मैंने आपको बताया था, ये देखो पांचवा चार्ट जो बताया था आपको, लास्ट वीक, ये देखो लास्ट वीक किसमें चेंज होगा, द प्रीवियस वीक में। लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ होता द प्रीवियस मंथ करते, लास्ट नाइट होता द प्रीवियस नाइट करते। ठीक है, तो लास्ट वीक है तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, द प्रीवियस वीक। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो पांचवा और छठा टेबल का यूज थोड़ा कम है, पांचवा और छठे टेबल का यूज थोड़ा कम है, इसलिए उसको सिर्फ धीरे धीरे रट के माइंड में कहीं पे सेट कर देना है। ठीक है, और बाकी 1 2 3 4 टेबल जो बताया वो तो एकदम घोल के पी जाओ, वो हमेशा हर बार यूज होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है क्या। चलो अब देखो नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल देखो, ही सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। काम क्या है, वही तीन काम करना है, पर्सन बदलना है, टेंस बदलना है और दैट जोड़ना है। पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट जोड़ो, बस बात खत्म। तो पर्सन देखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, वॉज वेटिंग लगा हुआ है, वॉज वेटिंग यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वेटिंग यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दैट जोड़ना है, बस बात खत्म। यहां पे एक चीज और देखो, यू लगा हुआ है, यू यानी कि सेकंड पर्सन, यू यानी कि सेकंड पर्सन। तो क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। तो इसका चीज को देखेंगे और इसके चीज के हिसाब से बदलेंगे, इसके चीज को देखेंगे, इसके चीज के हिसाब से बदलेंगे। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे और रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार से उसको बदलेंगे। आईएनजी वाले को ईडी वाले के, समझ में आ रहा है चीज। ठीक है, तो इसके चीज को देखो, इसके चीज के हिसाब से बदलो। सेकेंड पर्सन यहां पे है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन यहां है तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ये देखो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्लियर है। और टेंस बदलना है, और क्या बदलना है, टेंस बदलना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो चलो बदल डालते हैं। ये देखो ही है, ही लिख दो, कोई टेंशन नहीं, ही का ही। सेड टू किसमें बदलेगा, टोल्ड में, सेड टू टोल्ड में, टोल्ड लिख दिया। मी मी, जैसे इधर का काम खत्म दैट जोड़ दिया, जैसे इधर का काम खत्म दैट जोड़ दिया। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ही, तो ही को ही लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। वॉज वेटिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसको बदल रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्या लग जाएगा, हैड बीन प्लस V4। ठीक है, हैड बीन प्लस V4, यहां पे
हैड बीन हो जाएगा, है ना, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा है ना यहां पे। तो ही आ गया, ही हैड बीन वेटिंग, ही हैड बीन वेटिंग फॉर, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो मी है ना यहां पे, तो ये देखो यही वाला मी यहां आ गया, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी था, मी डाल दिया। आई समझ में? ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। आ रही है बात समझ में? बस इसको तो मैथमेटिक्स के समझो, ये इसके अनुसार, ये इसके अनुसार, नियम टू नियम चेंज करना है, बस कुछ ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको ये टेबल ध्यान में रखना है माय डियर फ्रेंड, ये टेबल याद कर लो, ठीक है। तो सेकंड पर्सन देखो अभी था ना, सेकंड पर्सन आ गया, हर वाक्य में नहीं मिल रहा था सेकंड पर्सन, लेकिन कहीं कहीं पे मिलता रहेगा बीच बीच में, है ना, आपको डराता रहेगा बीच बीच में, डराता रहेगा मतलब मिलता रहेगा, डराना मतलब डरने का नहीं है, ट्रिक लगाओ, नियम लगाओ, आंसर लेके आओ, ट्रिक लगाओ, नियम लगाओ, आंसर लेके आओ। तो आपको तो याद है ना, ये देखो सन 1 2 3, ठीक है। अब ये देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस था ना, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बदला, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बोलता है, हैड बीन प्लस V4, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बोलता है, हैड बीन प्लस V4। अब आ रही है आपको टेंस की इंपॉर्टेंस, जब टेंस आपको रटाया जाता है, समझाया जाता है, भैया स्ट्रक्चर रट लो, वाक्य को समझ लो, तभी आप लोग टेंस तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है इसमें, है ना, लेकिन ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आपका यहां पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करो, ठीक है, टेंसेस एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, लिप में होना चाहिए, लिप में, ठीक है। आ रही है समझ में? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नाम जो है ना, मैंने आपको टेंस के क्लास में बताया, नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर मतलब नाम पद्धति, आपको सबके नाम रटे होने चाहिए, नाम के अनुसार सबके स्ट्रक्चर रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो अगर टेंस को रिवीजन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। सी सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, सी सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखो सेड टू है, टोल्ड में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, हैड कंप्लीटेड, हैड प्लस V3 था, तो समझ में तो आ गया पास्ट परफेक्ट है। अब ध्यान करो कि पास्ट परफेक्ट के लिए कोई नियम बताया मैंने आपको क्या? जब किसी टेंस के लिए कोई नियम नहीं तो कोई चेंज भी नहीं, जब किसी टेंस के लिए कोई नियम नहीं तो कोई चेंज भी नहीं, नो नियम, नो डिस्कशन, नो चेंज, इसको ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो आई हैड कंप्लीटेड था यहां पे, तो चूंकि टेंस, हम लोग को टेंस का कोई नियम नहीं बताया तो कोई चेंज भी नहीं करेंगे, ठीक है। माई लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे, माई जो है कैसे बदलेगा इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा ले जा करके, ठीक है। क्लियर आ गया? अब देखो कन्वर्ट करो, सी सी, सेट टू किस में बदलेगा, टोल्ड में, सेट टू मी लिख दिया, ठीक है। जैसे इधर का काम खत्म, दैट जोड़ दिया, सी टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी है, तो यहां पे सी लिख दिया। अब चूंकि टेंस के लिए कोई नियम बताया आपको, ये देखो पास्ट परफेक्ट के लिए कोई नियम है, यहां पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पास्ट परफेक्ट के लिए कोई नियम दिख रहा है आपको, कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है पास्ट परफेक्ट, तो कोई नियम ही नहीं है तो कोई चेंज भी नहीं होगा, कोई नियम नहीं तो कोई चेंज नहीं, तो हैड कंप्लीटेड था यहां पे, एज इट इज लिख दो हैड कंप्लीटेड, ठीक है। अब देखो माई वर्क है, अब यहां पे देखो ये समझो चीज को, आई था यहां पे तो इसके लिए लग गया माई, अब सी लिखेंगे यहां पे तो सी के लिए क्या आ जाएगा, सी के लिए हर आ जाएगा, ठीक है। आई के लिए ये वाला पॉसेसिव वाला माई है ना, आई के लिए माई था तो सी के लिए कौन है, हर है। आ रही है बस समझ में? तो इसीलिए यहां पे माई वर्क के लिए क्या लिख दिया, हर वर्क। क्लियर है क्या? चलो आ रही है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हर टेंस का, हर स्ट्रक्चर का हम लोग आपको एक एक एग्जांपल में आपको बताऊंगा, और हर एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसलिए और बहुत सारा प्रैक्टिस होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये देखो शी सेड, उसने कहा आई हैड बीन प्लेइंग लूडो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। पर्सन बदलो, नियम वही, पर्सन बदलो टेंस बदलो दैट जोड़ो, पर्सन बदलो टेंस बदलो दैट जोड़ो। पर्सन को देखो यहां पे कौन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार हैड बीन प्लस V4, हैड बीन प्लस V4 यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए कुछ बताया है, नहीं बताया तो कोई चेंज भी नहीं होगा। लूडो फॉर 2 आवर्स,
ठीक है, फॉर टू, इस सब के लिए कोई नियम नहीं बताया तो कोई चेंज भी नहीं होगा। इजी, बिल्कुल इजी। ये देखो सी सेड के लिए कोई नियम नहीं बताया तो कुछ भी नहीं होगा। सेड टू के लिए बताया, सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट होता है। सेड जो है कुछ नहीं बताया तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे इधर का काम खत्म, दैट जोड़ दो। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहां पे कौन है, सी है तो सी लिख दिया। टेंसेस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कोई नियम नहीं बताया तो कोई चेंज नहीं होगा। तो हैड बीन प्लेइंग एज इट इज आ जाएगा। लूडो फॉर 2 आवर, लूडो फॉर 2 आवर, बस हो गया कन्वर्ट, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, सी सेड दैट सी हैड बीन प्लेइंग लूडो फॉर 2 आवर्स। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया, कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। ये ना हम लोग एक बन गया डर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलो, बहुत सारा नियम याद करो, कभी ये हो जाता है कभी वो हो जाता है, कुछ नहीं होता है ना। बस बेसिक आपको एक छोटा सा टेबल याद रखना है ये वाला, और उसके बाद ये कोई भी स्पीच आसानी से आप चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट स्पीच को आसानी से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाओगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना। सिंपल फ्यूचर, ठीक है, 8 प्रकार का टेंस हम लोग प्रेजेंट का पूरा देख लिया, पास्ट का पूरा देख लिया, अब फ्यूचर का हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, सिंपल फ्यूचर का देखो, रवि सेड टू माला आई विल राइट अ लेटर। रवि ने माला से कहा मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले इसमें क्या है, वही नियम सेम, कोई भी टेंस रहे टेंशन नहीं लेना। टेंस बदलो, पर्सन बदलो, दैट जोड़ो, टेंस बदलो, पर्सन बदलो, दैट जोड़ो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट कौन है, रवि। रवि क्या है, एक नाम है, मेल है ना। विल राइट अ लेटर, टेंस देख लिया, सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, लेकिन यहां पे देख लिया सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। अब देखो विल है, अब देखो क्या है, विल है। आपको मैंने एक छठा टेबल बताया था, है ना, एक छठा टेबल बताया था कि विल जो है वो वुड में चेंज होता है। टेंस नहीं बदल रहा है, सिर्फ विल बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ विल बदलेगा। यानी कि ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, आ जाओ, विल वुड में कन्वर्ट होगा। अब देख लो, रवि सेड टू टोल्ड में बदल गया, माला जैसे इधर का काम खत्म, दैट जोड़ दिया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, रवि क्या है, लड़का है, मेल है, तो मेल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मेल के लिए हम लोग लगाते हैं, मेल के लिए याद करो क्या लगाते हैं, मेल के बगल में क्या लिखा था, ही, है ना, तो ही लगा दिया ना, कोई टेंशन नहीं। और विल कन्वर्ट हो गया किसमें, वुड में, और टेंस तो बदलना ही नहीं है ना, टेंस नहीं बदलना, इसलिए ये सब कुछ नहीं बदलेगा। राइट ए लेटर, बस खत्म। रवि टोल्ड माला दैट ही वुड राइट अ लेटर, रवि टोल्ड माला दैट ही वुड राइट अ लेटर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए कोई रूल नहीं बताया आपको, तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, बट ये तो बदलेगा ना। विल के लिए आपको बताया था नियम, एक चार्ट बताया, छठा टेबल। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, पिंकू सेड टू राज गीता विल बी वेटिंग फॉर यू। पिंकू ने राज से कहा कि गीता जो है तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, गीता विल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, ये देखो सेड टू बदलेगा टोल्ड में, कोई चिंता नहीं। ये देखो यहाँ पे क्या है, पर्सन देखो, इसका हम लोग क्या करते हैं, पर्सन चेक करते हैं ना, हर बार क्या कर रहे थे। ये क्या है, गीता क्या नाम है, नाम क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, बाकी टेंस तो बदलना नहीं है, तो पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट जोड़ो, तो थर्ड पर्सन है ना, तो नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टेंस तो बदलना नहीं है क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए कोई रूल नहीं, लेकिन सिर्फ विल बदलेगा, विल बी, है ना, ये बदलेगा, तो चलो बदल डालते हैं। ये देखो विल बी जो है क्या हो जाएगा भाई साहब, वुड बी हो जाएगा, विल बी वुड बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, अब ये देखो, पिंकू सेड टू टोल्ड, राज, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इधर का काम खत्म हुआ मैंने दैट जोड़ दिया। थर्ड पर्सन है गीता, ये देखो थर्ड पर्सन गीता नाम होता है कोई भी, है ना, तो नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो गीता का एज इट इज गीता रह गया। विल बी अभी दिखाया कि विल बी जो है वो वुड बी में चेंज हो जाता है, तो वुड बी कर दिया। टेंस तो बदलना नहीं है, तो वेटिंग फॉर। अब यहां पे देखो फॉर यू, ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, ये क्या है, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन,
ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है? राज। राज का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राज का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ये देखो चार्ट, ये देखो चार्ट, राज है तो राज क्या है? मेल है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। राज का ऑब्जेक्ट हिम। क्लियर है क्या? आ रही है बात समझ में? तो पिंकू टोल्ड राज दैट गीता वुड बी वेटिंग फॉर हिम। थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ठीक है? मैं छोटे छोटे नियम, फिर छोटे छोटे प्रश्न में मैं आपको बदलाव करते जा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है पूरी हो, है ना? ये नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप का पैटर्न लिया और एक ही टाइप का ये देखते रहे, है ना? अभी हम लोग हर टेंस का एग्जांपल ले रहे हैं और छोटा छोटा बदलाव हर जगह करते जा रहे हैं और लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए पूरा, ठीक है? देखो यहां पे फॉर यू था तो ये सेकंड पर्सन था ना, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। इधर का पर्सन देखो, इधर का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखो, तो सेकंड पर्सन था, ये ऑब्जेक्ट देखो राज है, राज यानी कि मेल, मेल यानी कि पुरुष, तो उसका क्या हो जाएगा? यहां पे अभी दिखाया ना आपको, मेल जो है वो अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो हिम बन के जाएगा, तो यहां पे फॉर हिम हो गया, फॉर यू नहीं होगा, फॉर यू कन्वर्ट होकर के फॉर हिम हो गया। आ रही बात समझ में? तो देखो पिंकू टोल्ड राज दैट गीता वुड बी वेटिंग फॉर हिम। आ रही बात समझ में? क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट है ना? सालू सेड टू रवि, सालू सेड टू रवि, सालू ने रवि से कहा आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी होंगी, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है? तो वही काम वही है, पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट जोड़ो, पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट जोड़ो। पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है यहां पे? शालू, ठीक है? क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब देखो विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव प्लस V3 यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के लिए कोई नियम बताया तो कोई चेंज नहीं होगा। माई वर्क है, अब देखना होगा कि माई वर्क किस में चेंज होगा, है ना? वह बनाएंगे हम लोग, है ना? माई को ध्यान में रखना। चलो अब कन्वर्ट करते आ जाओ, ठीक है? और एक चीज यहां पे ध्यान रखो, क्या? ये देखो विल हैव है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? विल हैव, विल हैव वुड हैव में कन्वर्ट होगा। ये देखो ढूंढो कहां पे, विल हैव तो वुड हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है? मैं आपको बार बार चार्ट लेके जा रहा हूं ताकि चार्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आए, टेबल का इंपॉर्टेंस समझ में आए और इसको आपको याद होता चले, है ना? इसको डायरेक्ट ऐसे बिना चार्ट में ऐसे अगर बनाऊंगा तो तुरंत बन जाएगा, बट आपको हर बार मैं एक बार चार्ट के टेबल के और ले जा रहा हूं ताकि दिखा रहा हूं कि देखो भैया ये चीज ऐसे चेंज हो रहा है ना? सब कुछ नियम के अनुसार चेंज हो रहा है, कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है, ठीक है? तो विल हैव वुड हैव में चेंज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? देखो सालू सालू, सेड टू टोल्ड, रवि रवि, जैसे इधर का काम खत्म हुआ जोड़ दिया मैंने दैट। क्लियर है क्या? अब देखो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार, ये सालू है ना? तो सालू क्या है? फीमेल है, लड़की है, उसके लिए क्या आ जाता है? सी, ठीक है? अब देखो विल हैव वुड हैव हो गया, मतलब विल को वुड में कन्वर्ट करना है, विल को वुड में कन्वर्ट करना है, ठीक है? हैव चूंकि टेंस तो बदलना नहीं है, टेंस बदलना होता तो टेंशन लेते हैं हम लोग। कंप्लीटेड, ठीक है? अब देखो माई है, यहां पे जब आई था तो यहां पे माई था, अगर हम लोग यहां पे सी ऐड कर रहे हैं तो सी के साथ क्या आ जाएगा? सी के साथ टेबल देखो, सी के साथ क्या आ जाएगा? अगर आई था तो माई था, और अगर सी है तो क्या आ जाएगा? हर। सी है तो क्या आ जाएगा? हर। ये देखो माई यहां पे अब क्या हो गया? कन्वर्ट होकर के हर वर्क हो गया। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट वाला सेंटेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब टेंस का हम लोगों ने सारा 11 पार्ट पूरा देख लिया कि कौन सा टेंस किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, कितना बदल रहा है ना? ये देखो निशु सेड टू मी, निशु ने मुझसे कहा आई विल हैव बीन रीडिंग, आई विल हैव बीन रीडिंग, ठीक है? निशु ने मुझसे कहा आई विल हैव बीन रीडिंग। अब देखो वही नियम, वही सेम डू सेम, पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट जोड़ो, पर्सन बदलो, टेंस बदलो, दैट जोड़ो, दैट्स इट, ठीक है? अब देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है? विल हैव बीन रीडिंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है ये। फ्यूचर कोई इसके इस टेंस के बारे में कोई जिक्र किया, अगर टेंस के बारे में कोई किसी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है तो उसमें कोई बदलाव भी नहीं होगा, तो टेंस में हम लोग को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये देखो सिर्फ इसमें बदलाव होगा, विल हैव बीन तो विल किस में बदलेगा? वुड में बदलेगा, तो वुड हैव बीन हो जाएगा, है ना? बार बार चार्ट को भी देखने की जरूरत नहीं। अब ये देखो फिर भी चार्ट देख लो एक बार, है ना? विल हैव बीन,
वुड हैव बीन, मतलब बेसिकली देखो हैव बीन तो वही रह गया ना। बेसिकली क्या हो रहा है, इसको पूरे चार्ट को याद रखने का ट्रिक देखो, सिर्फ आपको सेल है तो शुड में हो जाएगा, विल है तो वुड में हो जाएगा, बस इतना ही याद रखो, दो ही चीज पूरे चार्ट में आपको दो ही चीज याद रखना है। और ये सब तो बस ऐसे समझो, अब सेल बी है तो जाहिर सी बात है सेल किस में चेंज हो रहा है, शुड, और बी तो बी रह गया, तो याद करने का कोई टेंशन ही नहीं है इसमें आपको। सेल, शुड, विल, वुड, बस ये जो समझो कि ये चार्ट में इतना जो है आपको नहीं रटना है, बस इतना ही रटना है आपको, सेल, शुड, विल, वुड, बस काम खत्म। ठीक है, चलो देखो निशु, निशु रह गया। सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड, टोल्ड लिख दिया। मी रह गया। जैसे इधर का काम खत्म, जोड़ दिया मैंने दैट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट आई है, ये कौन है, लड़की है, सी, तो लड़की है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, शी, आ गया सी। ठीक है, अब देखो विल हैव बीन रीडिंग, टेंस में कोई बदलाव नहीं, टेंस में कोई बदलाव नहीं, लेकिन विल तो बदलेगा, विल के बदले में क्या लिख दिया, वुड। ठीक है, हैव बीन रीडिंग, कोई चेंज नहीं करो, हैव बीन रीडिंग, बस काम खत्म, कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरा टेंस कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। तो कोई टेंशन नहीं है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। आपको अपना सन वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो याद रखना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और प्रोनाउन वाला बताया कि आपको आई जो है वो मी माई में बदलेगा, यू जो है यू और योर हो जाएगा, ही जो है वो क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा और उसका हिज हो जाएगा, है ना। तो वो जो टेबल बताया प्रोनाउन का टेबल याद कर लो। ठीक है, इधर सारा टेबल याद कर लो और टेंसेस पूरा देख लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो कुछ है नहीं, वो मेन चार्ट याद कर लो, बस छोटे छोटे टेबल्स बता दिया, वो टेबल रट लो। ये सभी टेबल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल जो हमारा संजीव किजानी का मेरा जो चैनल है उसमें डाल दूंगा, तो इसलिए पीडीएफ का टेंशन मत लो, पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, पूरा पीडीएफ अपना डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फ्री में, कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे आपका जो चीज सही है, और इसमें भी आपको बताया कि इसमें याद करने का टेंशन नहीं, सेल, शुड, विल, वुड, बस काम खत्म, है ना। टाटा बाय बाय, क्लियर। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब आप इसे डरेंगे नहीं और चुटकी में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,